हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आज सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक, कक्षा 12वीं क्लास वाणिज्य वर्ग 10वां लेसन आपका चल रहा है। अनुबंध वैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। आज तारीख 1/10/2020 है। 16वां जो पॉइंट है वो आपका है निक्षेप अनुबंध संबंधी प्रावधान। निक्षेप के अनुबंध के अंतर्गत जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति किसी उद्देश्य से एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई वस्तु सुपुर्द करता है और उद्देश्य पूरा होने पर दूसरा व्यक्ति वस्तु को लौटा देता है, उसे निक्षेप का अनुबंध कहते हैं। इसमें बहुत अच्छी बात कही है। निक्षेप अनुबंध किसे कहते हैं? निक्षेप अनुबंध के अंतर्गत जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई वस्तु उसके पास रखता है, सुपुर्द करता है और उद्देश्य पूरा होने पर दूसरा व्यक्ति उस वस्तु को लौटा देता है, उसे निक्षेप का अनुबंध कहलाता है। जो व्यक्ति वस्तु की सुपुर्दगी देता है उसे निक्षेप भी कहते हैं। जो सुपुर्दगी प्राप्त करने वाला व्यक्ति निक्षेप ग्राह्यता कहलाता है। ये निक्षेप के अनेक उदाहरण हैं, जैसे धोबी को धुलाई के लिए कपड़े देना आदि निश्चय संबंधी प्रमुख बातें निम्नलिखित है। तो उदाहरण भी आपको बता दें, जैसे धोबी को कपड़े धोने के लिए, धोबी को धुलाई के लिए कपड़े देना, ये निक्षेप संबंधी प्रावधान है। इसमें पहला पॉइंट है कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है निक्षेप की वस्तु की प्रगति चल प्रगति की होनी चाहिए, मान चलती हुई होनी चाहिए। दूसरा है वस्तु की सुपुर्दगी स्थानीय और अस्थायी होनी चाहिए, चलती हुई होनी चाहिए और अस्थायी भी होनी चाहिए। तीसरा है निक्षेपी करने के पीछे कोई उद्देश्य होना चाहिए। निक्षेप करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होना चाहिए। माल के स्वरूप में परिवर्तन होकर भी माल की वस्तु सुपुर्दगी निक्षेप की जा सकती है। निक्षेप दो प्रकार का होता है, तो निःशुल्क और एक होता है शुल्क या फीस के मामले माना जाता है। निक्षेप दो प्रकार का होता है, निःशुल्क और शुल्क या फीस। छठा है निक्षेपी या निक्षेपकर्ता का कर्तव्य कौन कौन सा है। निक्षेप ग्राह्य को माल सुपुर्द करना, माल के दोषों को प्रकट करना, आवश्यक खर्चों का भुगतान करना, निक्षेप ग्राह्यता शुल्क चुकाना, माल पुण्य प्राप्त करना। ये चार निक्षेपकर्ता के कर्तव्य माने जाते हैं। पहला है निक्षेप ग्राह्यता को माल सुपुर्द करना। दूसरा है माल के दोषों को प्रकट करना। तीसरा है आवश्यक खर्चों का भुगतान करना। निक्षेप ग्राह्यता शुल्क चुकाना, माल पुण्य प्राप्त करना। ये 5 कर्तव्य हैं। सातवां है निक्षेप ग्राह्यता के कर्तव्य कौन कौन से हैं। माल की उचित देखभाल करना, देखभाल में हानि होने पर क्षतिपूर्ति करना, निक्षेप की शर्तों के विरुद्ध कार्य नहीं करना, माल को वापस लौटाना, माल नहीं लौटाने पर क्षतिपूर्ति करना। ये जो कर्तव्य है वो निक्षेप ग्राह्यता के कर्तव्य माने जाते हैं। तो ये जो अगर आगे का पालन नहीं करता है वो निक्षेप ग्राह्यता के रूप में जाना जाता है। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। जो निक्षेपी का कर्तव्य है, निक्षेप ग्राह्यता को माल सुपुर्द करना, उसको देना कि मेरा माल सुरक्षित रखना,
दूसरा है माल के दोषों को प्रकट करना कि माल में कौन कौन से दोष है, तो उसको पहले ही स्पष्ट कर देना कि इसमें ये कमियां हैं। दूसरा है कि आवश्यक खर्चों का भुगतान करना, जो खर्चे बैठते हैं या उसकी सुरक्षा करने के लिए, तो पूरा खर्चा उसको दिया जाता है। निक्षेप ग्राह्यता शुल्क चुकाना कि जो मांगता है उसका शुल्क चुकाना। माल पुण्य प्राप्त करना और माल को पुण्य लौटाना। निक्षेप ग्राह्यता के कर्तव्य हैं माल की उचित देखभाल करना, माल में हानि होने पर क्षतिपूर्ति करना, निक्षेप की शर्तों के विरुद्ध कार्य नहीं करना, माल को वापस लौटाना और माल नहीं लौटाने पर क्षतिपूर्ति का जो दायित्व होता है वो निष्पेष ग्राह्यता के कर्तव्य माने जाते हैं। तो आज जो आपको पॉइंट करवाया गया है वो 16वां पॉइंट करवाया गया है और 16वां पॉइंट में है निक्षेप अनुबंध संबंधी प्रावधान कौन कौन से हैं, उसके बारे में मैंने आपके सामने चर्चा की कि निक्षेप अनुबंध संबंधी प्रावधान कौन कौन से हैं और 7 प्रावधानों के बारे में मैंने आपके सामने चर्चा की है। तो आज के क्लास में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। आगे क्लास में आपको अगला टॉपिक जो 17वां है वो टॉपिक आपको बताया जाएगा। तो आज को बहुत अच्छा टॉपिक है आपका निक्षेप अनुबंध संबंधी प्रावधान। निक्षेप भी 2 प्रकार का होता है जो आपको बता दिया गया है। एक तो निःशुल्क होता है और एक फीस देकर के कार्य किए करवाया जाता है, इसलिए इसमें तो निक्षेप 2 प्रकार का होता है। तो देखिए आज के लेसन में आपको इतना करवाया गया है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसको एक एक पॉइंटों को आप याद करते जाइए। ये 10वां लेसन है, बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए थोड़ा विशेष कर ध्यान दें पढ़ाई के ऊपर। इस लेसन को विशेष कर पढ़ाई करिए ताकि कोई समस्याएं आपके सामने नहीं आए। इसलिए आज की क्लास में इतना ही है। जब तक के लिए जय हिंद।